थर्ड चैप्टर है, उसमें आज मैं आपको बता रहा हूँ इसका 12वां न्यूमेरिकल क्वेश्चन। 12वां जो न्यूमेरिकल क्वेश्चन है इसमें पेज नंबर 101 पर इसमें 3 पार्टनर है पी क्यू आर और इनका लाभांश अनुपात है 2:1:1। ठीक है, उसमें आर की मृत्यु हो गई है, आर की मृत्यु हो गई है 30 जून को। तो इसका मतलब है कि उसने उस वर्ष में 3 महीने तक काम और किया है, तो 3 महीने तक काम और किया तो 3 महीने तक का उसको लाभों में हिस्सा और दिया जाएगा। इसमें पार्टनरशिप अकाउंट सभी का बनाना है। रिवैल्यूएशन अकाउंट के लिए इसमें क्या दे रखा है कि भवन के पुनर्मूल्यांकन पर लाभ हुआ था 4000 रुपये, बस एक ही प्रॉफिट है 4000 रुपये, तो रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाने की जरूरत नहीं है। तो हम डायरेक्ट इसमें पार्टनरशिप अकाउंट बना लेंगे और सभी का बनाना है इसमें। तो सबसे पहले हम सीआर साइड में इनकी पूंजी का शेष बाई बैलेंस मीटिंग, तो पुरानी बैलेंस शीट में जो पूंजी दे रखी है 15000, 10000, 10000 ये हम दिखा देंगे। अच्छा, रिवैल्यूएशन का जो प्रॉफिट 4000 रुपये हुआ था, 4000 रुपये को तीनों बांट लेंगे 2:1:1 के अनुपात में, तो ये 2000, 1000, 1000 आपके ये आ जाएगा। पुरानी बैलेंस शीट में रिजर्व फंड दे रखा है 20000, लायबिलिटी साइड में रिजर्व फंड लाभों का शेष होता है, तो इसको भी 2:1:1 के अनुपात में बांट लेंगे 10000, 5000, 5000। ठीक है, रिजर्व फंड बढ़ गया। अब इसमें देखो सूचनाएं जो दे रखी है, क्या दे रखा है उसमें कि 3 वर्षों के औसत लाभ के आधार पर 10% जोड़ करके लाभों में उसका हिस्सा। तो 3 वर्षों के लाभ इसमें दे रखे हैं 15000, 16000 और 17000। ये 3 वर्षों के लाभों का टोटल है वो कितना आ रहा है 48000। औसत लाभ 3 का भाग दे दिया तो कितना आ गया 16000। औसत लाभ 16000 आ गया और इसमें देखा कि 10% जोड़ करके, तो 16000 का 10% है वो कितना हो गया 1600 रुपये। ये 1600 रुपये हम ऐड कर देंगे, तो इस प्रकार से लाभ कितना हो गया 17600। इसमें यह माना गया कि चालू वर्ष का लाभ है 17600 रुपये होने की संभावना है। अब 17600 रुपये का जो लाभ है ये तो पूरे वर्ष का है, तो इसकी जो मृत्यु हुई है 30 जून को हुई है, तो इस वर्ष में कितने समय बाद में मृत्यु हुई है 3 महीने बाद। तो पहले तो 3 महीने का लाभ कितना होता है, तो 17600 का 3 महीने का लाभ, तो 17600 इंटू 3/12 है, तो लाभ कितना होता है 3 महीने का 4400। अब ये 4400 का जो लाभ है, अब उसमें आर का हिस्सा है वो कितना है 1/4, तो 4400 का 1/4 कितना होता है 1100 रुपये। तो ये 1100 रुपये का जो लाभों में हिस्सा है वो पीएनएल सस्पेंस के नाम से केवल आर के खाते में दिखा देंगे। ठीक है, ये तो आपके हो गया है। अब इसके बाद में देखो आपकी ख्याति का। अब ख्याति के बारे में देखो इसमें क्या दे रखा है, ख्याति के बारे में दे रखा है कि उसका ख्याति के रूप में पिछले 3 वर्षों का जो लाभ है वही ख्याति मानी गई है। तो पिछले 3 वर्षों का लाभ है वो कितना था 48000, औसत नहीं कुल लाभ 48000 है, तो फर्म की ख्याति भी कितनी मानी गई है 48000 रुपये। तो 48000 है, उस 48000 में इसका हिस्सा आर का कितना है 1/4, तो 48000 का 1/4 हिस्सा कितना होता है 12000 रुपये। तो ख्याति में इसका 12000 रुपये, तो हम जो एंट्री करते हैं इस 12000 रुपये से आर के खाते को हम क्रेडिट कर देंगे और पी और क्यू को गेन रेशियो में, तो गेन रेशियो का 2:1 आएगा, 2:1 के अनुपात में इनको डेबिट कर देंगे। तो 12000 से क्रेडिट करेंगे और इसको 2:1 के अनुपात में बांटते हैं 12000 को, तो इनका हिस्सा है वो कितना आता है 8000, 4000। तो एंट्री क्या करेंगे पीज कैपिटल अकाउंट डीआर, क्यूज कैपिटल अकाउंट डीआर टू आर कैपिटल। तो आर के खाते को क्रेडिट किया, क्रेडिट साइड में नाम किसका आ जाएगा पी और क्यू का। तो इसमें क्या है 8000 रुपये ये पी के नाम क्यू के नाम से आ जाएगा। ठीक है, और एंट्री में हमने क्या किया पी और क्यू को डेबिट किया, डेबिट साइड में नाम किसका आ जाएगा आर का। तो 8000 रुपये पी के खाते में डेबिट कर देंगे और 4000 रुपये क्यू के खाते में डेबिट कर देंगे। ठीक है, ये एंट्री हो गई। अब इसमें आगे क्या दे रखा है कि आर ने 5000 रुपये निकाले थे मृत्यु तक, तो 5000 रुपये का इसने आहरण किया था, तो 5000 रुपये का जो आहरण किया था वो हम इसके डीआर साइड में दिखा देंगे टू ड्राविंग्स के नाम से। ठीक है, अब इसमें आगे क्या दे रखा है कि आर को भुगतान कर दिया गया है, आर को भुगतान कर दिया गया है, तो कितना भुगतान करना था सीआर साइड का टोटल लगा लो, तो आर का सीआर साइड का टोटल आ रहा है 29100 और डीआर साइड में एक ही वजह 5000 लेस कर देंगे तो कितना आ गया 24100 रुपये। इसका मतलब है आर को कितना भुगतान करना था 24100 रुपये, वो हम भुगतान कर देंगे टू कैश के नाम से। तो आर का हिसाब हो गया पूरा। अब पी और क्यू का देखो, पी और क्यू का हमारे को बैलेंस निकालना है, बैलेंस सीडी। तो अब देखो इसमें टोटल लगा लो सीआर साइड का, पी का सीआर साइड का टोटल है 15, 17 और 27 का, और इसका जो टोटल आ रहा है 16000 रुपये। अब
इसके सीआर में से डीआर शेड का घटा देंगे तो 27,000 में से 8,000 घटा देंगे तो इसका बैलेंस है वो कितना आ गया 19,000 रुपये। और पीक्यू का देखो 16,000 में से ये 4,000 घटा देंगे तो इसका बैलेंस है वो कितना आ गया आपके 12,000 रुपये। ठीक है, अब ये टोटल लगा देंगे 27,000 रुपये और 16,000 रुपये। ये इनकी पूंजी का शेष आ गया पी और क्यू का 19,000 और 12,000। ये इनकी नई पूंजी आ गई। आर को हम भुगतान कर ही देंगे, भुगतान कर दिया तो अब इसको बैलेंस शीट में नहीं दिखाया जाएगा। ठीक है, ये तो अपना बढ़िया पार्टनरशिप अकाउंट। लेकिन अब इसमें ध्यान रखना है ये P&L सस्पेंस के नाम से हमने जो लाभों में हिस्सा इसका दिखाया था इसको हमारे को बैलेंस शीट में दिखाना पड़ेगा एसेट्स पक्ष में 1100 रुपये, ये ध्यान रखना है। तो अब बनाएंगे फंड की नई बैलेंस शीट। देखो पार्टनरशिप अकाउंट हमने बना लिया था, नई बैलेंस शीट देखो। नई जो बैलेंस शीट है उसके अनुसार एसेट्स पक्ष में स्टॉक हमारा 12,000 था, कोई परिवर्तन नहीं है। बीआर जो 6,000 था उसमें कोई परिवर्तन नहीं है। डेटर्स 15,000 थे, उसको भी ऐसे कैसे दिखा देंगे। अच्छा, बिल्डिंग का मूल्य पहले 26,000 था पुरानी बैलेंस शीट में और 4,000 रुपये वृद्धि हो गई तो 4,000 जोड़ दिए तो बिल्डिंग का मूल्य नया कितना आ गया 30,000 रुपये। अच्छा, ये क्या है, आर को हमने लाभों में जो हिस्सा दिया था उसको P&L सस्पेंस के नाम से एसेट्स पक्ष में दिखाएंगे। ध्यान रखना है, पहले मैंने बताया था। तो ये तो हो गया एसेट्स पक्ष का, तो एसेट्स पक्ष का टोटल आपको 64,100 आ जाएगा। अब देखो लायबिलिटी साइड में, लायबिलिटी साइड में पहले के जो क्रेडिटर्स है वो 25,000 थे, ऐसे कैसे दिखा देंगे। रिजर्व फंड है वो साझेदारों ने बांट लिया था इसलिए नहीं दिखाएंगे। और जो कैपिटल हमने ज्ञात की थी पी और क्यू की, पी की कैपिटल नई कितनी थी 19,000 और क्यू की नई कैपिटल कितनी आई थी 12,000। ठीक है। अच्छा, आर को हमने नकद भुगतान कर दिया था, भुगतान हमने कितना किया था 24,100 रुपये। अब भुगतान के लिए देखो पैसा कहाँ से आया, इसमें पुरानी बैलेंस शीट में पहले का कैश बैलेंस है वो था 6,000 रुपये, तो 6,000 रुपये पहले का कैश बैलेंस था। और प्रश्न में दे रखा है कि जो इन्वेस्टमेंट थे वो हमने सेल कर दिए उसी मूल्य पर, तो इन्वेस्टमेंट का जो मूल्य में वो दे रखा था 15,000, तो 15,000 जोड़ दिए तो कितने हो गए 21,000। तो हमारे पास टोटल पैसा कितना हो गया 21,000। लेकिन इसमें 5,000 रुपये नकद पैसा निकाल लिया था किसने, आर ने, तो 5,000 रुपये इसमें से लेस कर दो, 21,000 में से 5,000 लेस कर दिए तो कितने बचे 16,000। तो हमारे पास कैश बैलेंस उस दिन केवल 16,000 था। जब आर की मृत्यु हो गई, भुगतान किया था 16,000 का, भुगतान हमने कितना किया 24,100 रुपये, जबकि कैश बैलेंस था हमारे पास केवल 16,000। तो बाकी पैसा कहाँ से आया, तो ये जो डिफरेंस आया 8,100 रुपये ये हमने बैंक से ओवरड्राफ्ट कर लिया। तो ओवरड्राफ्ट कर लिया तो ये इसको बैंक ओवरड्राफ्ट के नाम से लायबिलिटी साइड में दिखा दी गई। कैश तो हमारे पास था ही नहीं बल्कि ओवरड्राफ्ट हो गया, इसलिए ओवरड्राफ्ट के नाम से 8,100 रुपये आ जाएगा। तो इस प्रकार से आपकी बैलेंस शीट कंप्लीट हो जाएगी। तो ये मैंने आपको बताया था इसका 12वां न्यूमेरिकल क्वेश्चन पेज नंबर 154 पर, इसलिए आप इस क्वेश्चन को एक बार फिर से देखिए।